बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की के सदर रज्जब तैयब एर्दोगान को रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ा कातिलाना हमला कर दिया गया। इस हमले को बज़ाहिर नाकाम बना दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। आखिर मगरबी दुनिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जिंदगी के दुश्मन क्यों बन चुके हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, ये दो ऐसी शख्सियात हैं जो इस वक्त मगरिब के लिए बहुत ज्यादा दर्द सर बने हुए हैं। तुर्की की जानिब से तो हालिया दिनों में मगरबी ममालिक को चैलेंज तक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हालिया दिनों में अगर आप देखें तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की बेहतरीन और जबरदस्त पॉलिसियों की वजह से तुर्की के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीन साजिशों के बावजूद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं और तुर्की का असलहा और खास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सेल के रिकॉर्ड कायम कर रही है। इसके साथ ही तुर्की ने रूस से जदीद दिफाई निजाम S-400 खरीदने के हवाले से जो फैसला किया, इस पर अमेरिका ने तुर्की को धमकी दी कि उन पर ऐसी पाबंदियां लगा दी जाएंगी कि तुर्की की मईशत को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने किसी भी धमकी को खातिर में ना लाते हुए दो टोक और वाज़े अल्फाज में ऐलान किया कि वो तुर्की की सलामती पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसके साथ ही उसने मगरबी और नाटो इत्तेहादियों को सबको वाज़े तौर पर वार्निंग देते हुए कहा कि तुर्की एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और वो अपने फैसले खुद करना जानता है। दोस्तों, हालिया दिनों में तुर्की और अमेरिका के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी उस सूरत में बढ़ी कि जब तुर्की की जानिब से 10 मगरबी ममालिक के सफीरों को नापसंदीदा तरीन शख्सियात करार देते हुए मुल्क छोड़ने का कह दिया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये दुनिया के ताकतवर तरीन समझे जाने वाले ममालिक थे जिनको तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क से निकाल बाहर करने का ऐलान किया था। उसमें कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका के सफीर शामिल थे। दोस्तों, इन गैर मुल्की सफीरों को अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया था। भला अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई मुसलमान मुल्क उसके सफीरों को मुल्क से बाहर निकालने की जुर्रत करे। इसके साथ ही हालिया दिनों में जहां जहां पे अमेरिका ने अपना असलहा बेचने की कोशिश की, वहां पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी जबरदस्त खारजा पॉलिसी की वजह से कामयाबियां हासिल की। और आपको याद है कि पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों की ओवरराइडिंग के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को मदद फराहम की। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी और दीगर अहम तरीन हथियारों की तैयारी के हवाले से भी तुर्की बहुत ज्यादा तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुसलमान ममालिक एक पेज पर इकट्ठा करके खिलाफत उस्मानिया के दौर की वापसी के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब के हवाले से भी अमेरिका और इसराइल को हाथ पांव पड़ चुके हैं, क्योंकि तुर्की की बढ़ती हुई तरक्की मगरबी ममालिक को किए जाने वाले चैलेंज से आले सऊद की हुकूमत के खत्म होने के बाद वहां पे तुर्की और पाकिस्तान का राज कायम हो सकता है। इसके लिए भी मगरबी ममालिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान और तुर्की का असर और सुख इतना ज्यादा बढ़े। इसके लिए उन्होंने जो साजिश रचाई है, उन्होंने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ पहले तो एक फौजी बगावत की कोशिश की, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। उसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम हुई। और आज जो ताजा तरीन खबर सामने आई है वो काफी ज्यादा अलार्मिंग है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर एक कातिलाना हमले की साजिश उनकी सिक्योरिटी टीम ने बड़ी ही कामयाबी से नाकाम बना दी है। खबरें ये हैं कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ी में बम नस्ब किया गया था। एक रिमोट कंट्रोल बम पुलिस वैन के साथ नस्ब था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने बम डिवाइसेस को धमाके से पहले ही नाकारा बना दिया और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। दोस्तों, तुर्क मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि तुर्की के सदर सूबा सीरत का दौरा करने जा रहे थे और इस दौरे के दौरान ही हमला करके उन्हें हलाक करने का मंसूबा बनाया गया था। तुर्की के पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जिंदगी को बचा लिया है। इसके साथ ही तुर्की के सदर की सिक्योरिटी को गैर मामूली तौर पर टाइट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तुर्की के शहर सिटी में होने वाली रैली के दौरान हमले का मंसूबा बनाया गया था। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि तुर्की के सदर पर हमले के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान
इमरान खान की सिक्योरिटी भी गैर मामूली तौर पर टाइट कर दी गई है, क्योंकि ये उम्मत मुसलमान के ऐसे लीडर हैं जो चीनी ब्लॉक के साथ मिलकर एक नया मुस्लिम इत्तेहाद देकर अमेरिका और मगरबी ममालिक की ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत रखते हैं। तुर्की और पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी ममालिक हैं, एक के पास जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जबकि दूसरा मुल्क पाकिस्तान एटमी ताकत है और मिसाइलों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और ऐसे तबाहकुन मिसाइल रखता है कि जिससे दुश्मन को आनन फानन जहन्नुम वासिल किया जा सकता है। अब ये दोनों मुल्क यानी पाकिस्तान और तुर्की एक पेज पर हैं और चीन के साथ मिलकर न सिर्फ दिफाई टेक्नोलॉजी में मजीद ताकत को बढ़ा रहे हैं, बल्कि मुआशी मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जो मुआशी लिहाज से काफी ज्यादा कमजोर है, उसे मजीद कमजोर करने के लिए अमेरिका की जानिब से इंतहाई जालिमाना किस्म की पॉलिसी तरतीब देना शुरू कर दी गई है। IMF के जरिए और उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से जो पाकिस्तान को कर्जे दिए गए, उसके तहत भी पाकिस्तान को जकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन तुर्की के मामले में ऐसा नहीं है। तुर्की मुआशी लिहाज से काफी ज्यादा मजबूत है, जाके वो एक एटमी ताकत नहीं है, इस वजह से उसके गिर्द इतना ज्यादा हसार टाइट नहीं किया गया। लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक को ये खदशा लाहक है कि जिस तरह तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती आगे बढ़ रही है और दोनों मुल्क मुस्लिम ममालिक का एक नया इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका के बाद इसके बाद ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान के बाद तुर्की और ईरान भी एटमी ताकतें बन जाएं। अगर ये दोनों ममालिक एटमी ताकतें बन जाते हैं तो उसके बाद मगरबी ममालिक को कहीं पे जाए पनाह नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम ममालिक की एक नाटो तर्ज की मुस्लिम मुश्तरका फौज बनाने के हवाले से भी सजेशन दी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुस्लिम ममालिक का एक नाटो इत्तेहाद बन जाता है और इसी तर्ज की फौज किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमले को अपने तमाम मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो उसके बाद अमेरिका क्या दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। इसी वजह से उनकी कोशिश है कि मुसलमानों को आपस में बांटकर उन तमाम लीडरों को रास्ते से हटा दिया जाए जो मुसलमानों की यूनिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अल्लाह का शुक्र है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस कातिलाना हमले से बाल बाल बच गए हैं। अब जाए वकुआ पर फ्रांसिक टीम ने गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स लिए हैं और मुजरिम की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों ये बात तय है कि मुजरिम कोई भी हो, वो आलाकार हो सकता है, लेकिन उसके पीछे असल साजिश अमेरिका और मगरबी ममालिक की हो सकती है, जो कि तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।